जरा सोचिए, ऐसी क्या चीज है इन कबूतरों में जिसके कारण अमेरिका, कनाडा, लंदन, थाईलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज ने कबूतरों पे दाना डालने पे बैन लगा रखा है। और अगर कोई व्यक्ति कबूतरों को दाना डालता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कई सालों की जेल और साथ में जुर्माना भी हो जाता है। देखो, कहीं आपके घर का तो कोई व्यक्ति कबूतरों को दाना डालने का शौकीन नहीं है, तो सावधान, क्योंकि वो व्यक्ति जल्द ही किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकता है। पर जरा रुको, मेरे कबूतरों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि कबूतरों या फिर किसी भी जानवर को खाना खिलाने से हम लोगों को आत्मिक शांति मिलती है। तो आपने ये तो नोटिस पक्का किया होगा कि जब किसी एरिया में इन कबूतरों को हर रोज दाना डालना शुरू हो जाता है तो ये कबूतर समझ आते हैं कि यहाँ पे हमें आराम से सुविधा के हिसाब से हर रोज खाना मिलता रह रहा है, तो हम लोग क्यों ना इस एरिया में शिफ्ट हो जाएं। यानी कि ये लोग उसी एरिया में अपना घर बनाने की ठान लेते हैं। धीरे धीरे ये कबूतर आपके घरों, छतों और बालकनियों में अपना डेरा डाल के रहना शुरू कर देते हैं और वहीं पे ये हर रोज बीट करते हैं, अपने पंख झाड़ते हैं। बट आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सदियों से होता आ रहा है और हम लोगों को नॉर्मल लगता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कबूतरों की बीट में क्लामाइडियस सिटिकाई नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। जब इन कबूतरों की बीट सूख जाती है तो वो उनका बैक्टीरिया वहां के वातावरण की हवा में मिल जाता है और उस हवा के थ्रू हमारी सांस में, हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, जिससे वो व्यक्ति सिटिकोसिस नाम के इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, जिससे उसे कई सारी प्रॉब्लम जैसे कि हल्का बुखार, सिर में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इतना ही नहीं, इन कबूतरों के पंखों में भी कई तरह के फंगी रहते हैं। वो धीरे धीरे हवा के थ्रू हमारे सांस में चले जाते हैं और हमको कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन इन्फेक्शंस की वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, फेफड़ों में सूजन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लगभग सभी पक्षियों और कबूतरों के पंखों में कई तरह के फंगी रहते हैं जो फंगी हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। ये फंगस हवा में घुलकर हमारे सांस में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत और भी ब्रीथिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हिस्टोप्लामोसिस भी एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। पर एक बात को ध्यान रखना कि ये कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ही अटैक करता है। जैसे कि कोविड में वही लोगों की डेथ हुई थी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखो, इन कबूतरों से फैलने वाला इन्फेक्शन इतना गंभीर होता है कि जिसके कारण सांस नली में सूजन, अस्थमा और भी लंग ट्रांसप्लांट तक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए काफी सारी कंट्रीज ने कबूतरों पे दाना डालने में बैन लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि दान पुण्य करने के लिए मैं मना कर रही हूँ। मेरा कहना यह है कि कबूतरों पे दाना डालो, बट सावधानी के साथ डालो। आपकी सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखो, कबूतरों पे दाना डालते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो इनको घरों से दूर जाके दाना डालो। उसके बाद जब इनकी बीट इकट्ठी करनी है किसी एरिया से, तो उसके लिए आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, प्रॉपर मास्क लगा के तभी बीट साफ करनी चाहिए। और इन कबूतरों को अपने घरों के आसपास या घरों में बसेरा ना करने दें। और बीच चौराहे, बाजार और सड़कों पर कबूतरों को दाना बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग भी आते हैं, कुछ वीक इम्यूनिटी वाले लोग भी आते हैं। अगर उन लोग इसके टच में आए तो हो सकता है वो बच नहीं पाएंगे।